नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। छठ महापर्व जिसका आज तीसरा दिन है। शनिवार से इस पर्व की शुरुआत हुई थी, जहां नहाए खाए के साथ ये पर्व हुआ और आज इसका तीसरा दिन है, जहां आज छठ घाटों पर भीड़ उमड़ने लगेगी कुछ देर बाद ही। वहीं बात करें इस महापर्व की तो सदियों से ये महापर्व छठ की पूजा करने वाले छठ व्रतधारी मनाते आ रहे हैं। छठ पूजा के लिए एक सुंदर घाट डीएलएफ अंकुर विहार के वार्ड 33 में भी तैयार किया गया है, जहां पर 12-13 साल से छठ मैया की पूजा होती है। इस घाट को जो कुछ दिन पूर्व अपनी हालात गंदगी को लेकर बयां कर रहा था, लेकिन स्थानीय सभासद रामनिवास त्रिपाठी की मेहनत और स्थानीय लोगों का श्रम रंग लाया और एक सुंदर घाट बनकर तैयार हुआ। जब दुर्गा विसर्जन को लेकर इस घाट पर पानी नहीं था, घाट गंदा था, तब कुछ लोग आकर यहाँ राजनीति कर रहे थे। उस समय इस घाट जिससे पानी भरा जाता है वह पंप फेल हो गया था, लेकिन उसके कोप भाजन का शिकार बनना पड़ा क्षेत्रीय सभासद को। लेकिन आज जब घाट अपनी सुंदरता खुद ही बयां कर रहा है तो वह राजनीति करने वाले लोग अपना मुंह छुपा रहे हैं। अब तक सभासद द्वारा अच्छा कार्य करने पर धन्यवाद करने नहीं आए। इसे कहते हैं मनभेद की राजनीति। कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन क्षेत्रीय सभासद को लपेटना है। दुर्गा विसर्जन में ये देखा जा रहा था। वहीं आज जब घाट बिल्कुल सुंदर साफ पानी से लबालब है तो कोई इस घाट को देखने नहीं आ रहा, क्योंकि अब यहाँ पर राजनीति नहीं हो सकती। जब जनसंवाद इस घाट पर पहुंचा, यहाँ की सुंदरता देखी, यहाँ के जो समिति के लोग हैं उनसे वार्ता की, तो सभी ने रामनिवास त्रिपाठी का धन्यवाद कहा। क्या कहा रामनिवास त्रिपाठी के लिए और रामनिवास त्रिपाठी ने खुद क्या क्या लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में जो पूर्व में वार्ड 28 हुआ होता था, यहाँ कई वर्षों से छठ महापर्व की पूजा का आयोजन किया जाता है। हमारे जो इस पूजा कार्यक्रम की जो अध्यक्षता करते हैं वह गुरुजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार पिछले कई वर्षों से बाबूजी की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है, इस आयोजन को पूर्ण किया जा रहा है। छठ मैया संस्कारों की एक बह गाथा है जिनका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। कहते हैं हिंदुस्तानी एक ऐसा देश है जहाँ पहले डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद सुबह को चढ़ते सूरज को अर्घ दिया जाता है, और इसी को छठ पूजा कहते हैं। तो इस पूजा को और आज इस घाट की व्यवस्था को, क्योंकि कल इसमें यहाँ पर भीड़ नहीं होगी, एक पूरा पूजा करने के लिए छठ व्रतधारियों का समूह होगा। उस समय गुरुजी से वार्ता भी नहीं हो सकती, क्योंकि व्यवस्था इतनी बड़ी होती है जो कहीं ना कहीं गुरुजी के बिना पूर्ण भी नहीं हो सकती। व्यस्त समय में समय नहीं दे पाते। तो आज के इस आयोजन के कल के इस आयोजन के लिए या कल से जो शुरू हो चुका छठ व्रत का ये आयोजन, जिसकी जानकारी हम गुरुजी से लेते हैं। बाबूजी, आपका नाम? राधा रमन झा। राधा रमन जी, छठ घाट पर देखा जा रहा है नगर पालिका विधायक जी और लोनी नगर पालिका परिषद की चेयरमैन और आप सभी के सहयोग से बहुत अच्छी व्यवस्था दी जा रही है। क्या कहेंगे व्यवस्था को लेकर? व्यवस्था बहुत बढ़िया है। इसमें नगर पालिका से लेके विधायक से लेके जो चेयरमैन जी हैं सब तत्परता से काम किए हैं और उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। राधा मोहन झा भी लगातार इस कार्यक्रम में पिछले कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं। लगभग 13-14 वर्ष हो गया है यहाँ पे। 14 वर्ष से लगभग ये 14 वर्ष लगातार यहाँ की व्यवस्था को संभालना, और हर साल एक बड़ी भीड़ बड़ी भीड़ बढ़ती है। लोनी में होता है उससे इससे बड़ा और कोई नहीं है। इससे बड़ा कोई नहीं है, इससे बड़ा कोई पर्व नहीं मनाया नहीं। तो ये कहना है गुरुजी का कि जो छठ घाट वार्ड 33 में बना हुआ, जिसे पूर्व में वार्ड 28 भी कहते थे, यहाँ पर जो पर्व मनाया जाता है, जो पूजा करने छठ व्रतधारी आते हैं, इससे बड़ी संख्या पूरी लोनी में कहीं नहीं आती। हालांकि इस अस्थायी रूप में डीएलएफ अंकुर विहार, एसएलएफ बेद विहार, रेल विहार में कई जगह छठ घाट बनाए गए हैं, लेकिन स्थायी रूप से जो छठ घाट है वो संतनगर और शिव मंदिर के पास बनाया जाता है, जहाँ हजारों की संख्या में छठ व्रतधारी आकर अपनी पूजा को पूर्ण करते हैं। हमारे साथ यहाँ के जो मेंबर हैं, सभासद हैं, वह भी जुड़े हुए हैं। उनसे भी इस व्यवस्था के बारे में जानकारी लेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले इसी व्यवस्था को लेकर आरोप भी लगे थे
शायद दुर्गा विसर्जन था, लेकिन उस समय एक जो गड़बड़ हुई थी वो हुई थी, ये जो पंप दिख रहा है ये पंप खराब हो गया था, जिसका गुनाहगार यहाँ के सभासद को माना गया और आरोपों की एक झड़ी लग गई थी। लेकिन आज वही सभासद हैं और उसी क्षेत्र की व्यवस्था भी है। व्यवस्था में ये छठ घाट भी बिल्कुल सोने की तरह दमक रहा है। कल इसमें साफ पानी इसमें भर दिया जाएगा और छठ व्रतधारी इसमें खड़े होकर पूजन करेंगे। तो वार्ता करते हैं हम अपने सभासद महोदय से, साथ ही एक चाचा जी खड़े हुए, पहले उनसे वार्ता करेंगे। चाचा जी, आपका नाम? बाबू साहेब ठाकुर। ठाकुर साहब, पिछले कई वर्षों से हम आपको भी यहाँ पर देख रहे हैं, लगातार यहाँ पर सेवा देते हैं। यहाँ पे छठ व्रतधारी आते हैं, उनके लिए हर व्यवस्था पूर्ण की जाती है। क्या कहेंगे इस साल की व्यवस्था को लेकर? देखिए, जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है, पहले तो हम लोग खुद ही करते थे, हमारी मिथिला सेवा समिति करती थी। अब विगत 5 वर्षों से इसमें हमें नगर पालिका का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है और नगर पालिका के जो भी अधिकारी कर्मचारी या जो भी उनके नुमाइंदे हैं, जैसे सभासद, चेयरमैन, ये सारे लोग तन मन और धन से इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं। हम लोगों को भी खुशी होती है। और दूसरी बात ये है कि ये हमारा 13वां छठ है जो पक्की घाट में। एक साल तो हम लोगों ने गड्ढा खोद के किया था और ये 13वां छठ है हमारा इस पक्की घाट में। बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है और इस सबका सहयोग यहाँ के जो लोग हैं उनसे लेके और नगर पालिका, विधायक, इन सब लोगों का हमें सहयोग मिलता है और बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। प्रशासन का भी सहयोग मिलता है। तो ये कहना चाचा जी का पुलिस प्रशासन हो या प्रशासन के अन्य विभागों, सभी के सहयोग से ये व्यवस्था पूर्ण की जाती है और जो छठ व्रतधारी यहाँ पर आते हैं उन्हें हर उस व्यवस्था को देकर पूर्ण किया जाता है, चाहे दूध को लेकर हो, चाहे अन्य कोई व्यवस्था, फल फ्रूट हो जो छठ व्रतधारी भूल जाते हैं या नहीं ला पाते हैं, उसकी व्यवस्था यहाँ की जो मिथिला समिति है या हमारे जो बाबूजी के संस्था है उनके द्वारा उन्हें पूर्ण किया जाता है। कोई भी छठ व्रतधारी यहाँ से निराश नहीं लौटता, ना ही उसे यहाँ से किसी भी वस्तु को लाने के लिए घर तक जाना पड़ता है। पूरी व्यवस्था इस समिति द्वारा दी जाती है। और व्यवस्था की अगर बात करें तो हमें खुद अचंभा हो रहा है कि 2 दिन 4 दिन पूर्व यही छठ घाट था जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गंदगी नजर आ रही थी, चाहे वो सभासद की मेहनत हो या नगर पालिका के कर्मचारियों की मेहनत हो। यहाँ पर आज जो व्यवस्था देखी जा रही है उससे नजर नहीं आता कि यहाँ पर कभी भी ऐसी व्यवस्था होगी जहाँ लोग देखना भी पसंद नहीं करते। हमारे साथ क्षेत्र के सभासद भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस व्यवस्था को लेकर जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? रामनिवास त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, बहुत ही सुंदर, अच्छी व्यवस्था जी। कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन उसका हम कहीं ना कहीं मेहनत आपकी जरूर कहेंगे, क्योंकि 2 दिन से लगातार हमारी आपकी वार्ता हो रही थी। आप जब भी कहते थे हमें बताते थे कि हम छठ घाट पर उपस्थित हैं। निश्चित। क्या कहेंगे नगर पालिका के उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने आपके सहयोग से विशाल छठ घाट पर पूर्ण रूप से स्वच्छता और सफाई देने का कार्य किया? मैं इसमें नगर पालिका प्रशासन के अधिकारियों का, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों का और मिथिला सेवा समिति के जितने भी सदस्य हैं, सबके अथक प्रयास से ये व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, इस व्यवस्था में सभी का मजबूत सहयोग रहा और इसी का परिणाम है कि आप एक सुंदर व्यवस्था के साथ छठ का महापर्व का आयोजन कल होने जा रहा है। देखा जा रहा है कि अब इसमें सिर्फ जल भरने की बात रह गई है। निश्चित। ये जल कब तक भर दिया जाएगा? कल इसमें? कल प्रातः इसको जल भरा जाएगा और इसके बगल में भी एक छठ घाट है, कच्चा छठ घाट, जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी है। उसमें भी कल दोपहर के बाद जल भरा जाएगा। पहले उसमें पूजा होगी और पूजा और वैदिक मंत्रों के विधि विधान से हमारे जो संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं राधा रमन जी, और उनके हिसाब से उसमें जल भराव का कार्यक्रम हो जाएगा। हम लोग सहयोगी हैं इस मिथिला सेवा समिति के और बराबर से जैसा उनका आदेश या निर्देश मिलता है उस हिसाब से हम उस व्यवस्थाओं में सहयोग का हमारा जो पार्ट है उसको मैं मजबूती के साथ करता हूँ। दूसरा, एक आपने अभी प्रश्न कहा कि दुर्गा पूजा विसर्जन में इसमें पानी नहीं भर पाया और बड़ी दुर्गति हुई, तो मैं कहना चाहूँगा कि दुर्गा पूजा विसर्जन के दिन, उस दिन बारिश भी हो रही थी। ये हाई मास्ट लाइट की तरफ जरा दिखाइए। मैंने खुद से व्यक्तिगत रूप से
उस इलेक्ट्रिशियन को वो मना कर रहा था कि पानी बरस गया था और गीले पोल पर कोई चढ़ता नहीं है, उसको पैसे दिए तब वो लाइट पे उस चढ़ा और उसने लाइट ठीक करी। वायर खराब था, वायर को बदलाया गया। दूसरा, 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पंप फेल हो गया, टेक्निकल दिक्कत थी, लेकिन उसके बावजूद भी नगर पालिका ने भी 20 से 25 टैंकर करे, 3 समरसीबल चलाई और कम से कम 1.5 सीढ़ी तक पानी भरा। कम से कम इस इमरजेंसी व्यवस्था की वजह से कम से कम ये व्यवस्था तो हो गई। अगर पार्षद नहीं होता तो ये क्या व्यवस्था संभव थी? कौन सा अधिकारी, कौन सा व्यक्ति इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है? लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह भी करता हूँ और किसी कारण से तकनीकी खराबी के कारण, क्योंकि सेम डेट में पंप खराब हो गया, सेम डेट में उस समय बन नहीं सकता था। 2 अक्टूबर और दशहरा का पर्व था, पंप वाले जो ठीक करने वाले थे वो छुट्टी पे थे। पंप वालों को दिखाया और उन्होंने कहा कि इसकी बोरिंग, इसकी जो मोटर है वो जल गई है, इस वजह से ये पंप नहीं चल पाया। यथासंभव जो हो सकता था, जितना प्रयास मुझे मेरे बस का था, उतना प्रयास करके मैंने विसर्जन का कार्यक्रम कराने में मेहनत करी। सभासद जी, सवाल मेरा दूसरा है। सवाल ये है कि जिस दिन यहाँ पर फेल हो गई, आप पर आरोपों की झड़ी लगाई गई, लेकिन आज जो सफाई व्यवस्था मुझे दिख रही है, मैं दूसरों की नहीं कहता, क्या वही लोग यहाँ पर राजनीति करने आए कि आज अच्छी व्यवस्था के लिए सभासद की तारीफ में 2 शब्द कह लिए जाए? हमको यहाँ के लोग क्रेडिट नहीं देते। क्रेडिट क्यों नहीं देते? बाकी समाज तो समझता है, जानता है, लेकिन जो 10-5 लोग हैं और कहीं ना कहीं वो एक प्री प्लांट में और आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं उनको उस पर काम करते हैं और उनको इस एक लाइन सिखाई जाती है कि आपको हर स्थिति में फोबिया के तहत सभासद का विरोध करना है, पक्ष नहीं देना है। अच्छी बुरी व्यवस्था से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ सभासद का विरोध करना है। ये मैं आपको मंच पे और इस सोशल मीडिया के माध्यम से, वो जो 10-5 लोग हैं और उनका कैरेक्टर, उनका व्यक्तित्व क्या है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि आप ही के अभी 4 दिन पे ध्यान में आया कि उन्होंने डी ब्लॉक में मंदिर तुड़वा दिया। दूसरा, मंदिर तुड़वाने के लिए नियमित रूप से प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कैरेक्टर के लोग समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और समाज को क्या दिशा मिलेगी, ये समाज को तय करना है कि कौन ठीक है और कौन गलत है। ठीक है, मेरे पास मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि चाहे मुकदमा दर्ज हो या मुझे जेल जाना पड़े, वो मंदिर जो 10 साल से चल रहा है वो टूटने नहीं दूंगा। उस पार्क की जो व्यवस्थाएं जो गड़बड़ हुई हैं उनको नियमित रूप से ठीक करूंगा। और जो अवैध उगाई कर रहे थे, अब आने वाले भविष्य में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बनेगी जिससे कि वहाँ कोई अवैध उगाई कर पाए। तो ये थे हमारे साथ सभासद रामनिवास त्रिपाठी जी, जिन्होंने बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। हम भी कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं कि व्यवस्था खराब थी, हम मानते हैं। आपने आरोपों की झड़ी लगाई, हम उसे भी मानते हैं कि उस समय सभासद जी की खामियां थीं, लेकिन आज उन खामियों को सुधारते हुए एक सुंदर व्यवस्था अगर देने का कार्य किया है, तो जो राजनीति दुर्गा विसर्जन पर हो रही थी, आज वह रणनीतिकार, वह राजनीति करने वाले कहाँ गए, जब एक अच्छी व्यवस्था इस छठ घाट पर देने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। यहाँ पर एक छठ व्रतधारी नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में छठ व्रतधारी अपनी पूजा पूर्ण करने आएंगे और उसको, उन लोगों को, उन सभी लोगों को व्यवस्था देना सभासद का कार्य। साथ ही मिथिला सेवा समिति जो पिछले कई वर्षों से लगातार छठ व्रतधारियों को अपनी सेवा दे रही है निस्वार्थ भाव से, ऐसे लोगों की तारीफ में अगर वह राजनीति करने वाले व्यक्ति आज नहीं आ पाए, तो दुर्भाग्य सभासद का नहीं है, दुर्भाग्य उन लोगों का है जो सही को सही कहने में हिचकते हैं।